धौलपुर सुने मकान को चोरों ने बनाया निशाना। ताले तोड़ सोने चांदी के आभूषण चोरी कर ले गए चोर। 45,000 रुपये की नकदी भी की पार। 8 से 10 लाख रुपये की बताई जा रही है चोरी। माता विसर्जन के लिए कैलादेवी जा रहे थे परिजन। चोरी की सूचना पर वापस लौटे परिजन। पीड़ित विपिन कुमार ने निहालगंज थाने पर कराया मामला दर्ज। पुलिस ने घटनास्थल पर जाकर किया मौका मुआयना। निहालगंज थाना इलाके के श्रीनगर चोपड़ा मंदिर के पीछे मेरा मकान है, जिसमें 9 देवी भैया बैठी थी 9 दिन के लिए। आज उनका विसर्जन करने के लिए हम कैला देवी ले जा रहे थे। मोहल्ले वाले भी साथ में थे और हम लोग भी थे। तो मैंने अपने साले को सूचना दी थी कि साला आके यहाँ रुक जाए। हम यहाँ से 10:30-11 बजे अपनी मैं कार से और गया, तो साले को आने में थोड़ा सा टाइम लग गया। तो वो क्या है कि 12:15 बजे गई, मेरे पास साले का फ़ोन आया कि दिया ही घर में तो सारा सामान बिखरा पड़ा है। तो मैं तुरंत ही वापस आके मैंने देखा तो घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है। अलमारी टूटी हुई मिली हैं, पुराने पुश्तैनी जेवरात थे वो सारे डिब्बे बॉक्स बेड पे पड़े मिले हैं, लॉक टूटे हुए हैं, साइड में ही हथौड़ा पड़ा मिला है। तो आके हमने फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया है, पुलिस आई है तो फिर हमने FIR दर्ज करा दी। लगभग कितने लाख चोरी, कितनी चोरी है? चोरी अनुमानित तो पुराना पुश्तैनी आइटम था मापताजी का, तो वो था मुलजिम पकड़ लिया है, जिसको हमने सूचना साथ में। क्या क्या सामान चोरी हुआ है? सामान तो काफी था, पूरा जेवर था, जिसमें कॉलर भी था, चूड़ियाँ भी थीं, झुमकी भी थे, तो चैन भी थे, कुंडल भी थी और चांदी के आइटम भी थे, कंदौनी थी, अंगूठी भी थी। ये जो भी पुश्तैनी आइटम था वो पूरा चला गया। क्या नाम है आपका? विपिन कुमार नाम है मेरा। आज एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है शिवनगर कॉलोनी थाना न्यायालय में कोई मूर्ति विसर्जन करने के लिए पीछे से चोरी होने वाला है। उन्होंने रिपोर्ट दी है, एक संदिग्ध का नाम बताया, उसको आज कर रहा है। धौलपुर वरिष्ठ कांग्रेसी एवं राजस्थान उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता नसरुद्दीन खान ने आजाद समाज पार्टी कांशीराम का दामन थाम लिया है। मंगलवार को धौलपुर के होटल में आयोजित कार्यक्रम में खान ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। कार्यक्रम में पार्टी के प्रदेश सचिव एवं भरतपुर संभाग के प्रभारी कन्हैया लाल माथुर ने माला तथा पट्टा पहनाकर खान का पार्टी में स्वागत किया। उधर आजाद समाज पार्टी कांशीराम की सदस्यता लेने के बाद एडवोकेट नसरुद्दीन खान ने कहा कि कांग्रेस में कार्यकर्ताओं का मान सम्मान नहीं होने के कारण उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सक्रिय सदस्यता सहित अन्य पदों से त्यागपत्र दिया है। आजाद समाज पार्टी कांशीराम सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है तथा इसमें कार्यकर्ताओं का मान सम्मान है, इसलिए उन्होंने आज आजाद समाज पार्टी कांशीराम के सक्रिय सदस्य के रूप में पार्टी को ज्वाइन किया है। यही नहीं, खान ने धौलपुर विधानसभा से आजाद समाज पार्टी कांशीराम की टिकट पर चुनाव लड़ने की दावेदारी भी पेश की। इस मौके पर आजाद समाज पार्टी कांशीराम के प्रदेश संगठन सचिव राम सिंह इंदौरिया तथा जिला अध्यक्ष मुकेश व्यास सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। एडवोकेट नसीरुद्दीन खान पिछले 5 वर्षों से कांग्रेस में सक्रिय सदस्य के तौर पे कार्यरत था, जिसमें मैंने जिले से लेकर प्रदेश स्तर पर कार्य किया। लेकिन मैंने ये पाया कि इन 5 वर्षों के अंदर कांग्रेस पार्टी के अंदर कार्यकर्ता की किसी भी तरह से कोई भी कद्र नहीं है। मैं कांग्रेस की इस रीति और नीति से हताश और निराश होकर आज कांग्रेस पार्टी की सक्रिय सदस्यता से इस्तीफा देकर आजाद समाज पार्टी की सक्रिय सदस्यता ज्वाइन कर रहा हूं। और भाई चंद्रशेखर आजाद जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए, उनकी पार्टी और उनकी विचारधारा और उनके संघर्ष को देखते हुए, उनकी रीति और नीति को देखते हुए, उनके जो भी दिशा निर्देश मुझे मिलेंगे उन दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मैं आगे कार्य करूंगा। मैं धौलपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहता हूं। आजाद समाज पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अगर मुझे ये मौका देता है तो मैं जल्दी आपके सामने आजाद समाज पार्टी का प्रत्याशी के तौर पे धौलपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव
लड़ने के लिए तैयार है। मैं कन्हैयालाल माथुर, प्रदेश सचिव संभाग प्रभारी आज़ाद समाज पार्टी भरतपुर संभाग। आज कांग्रेस के बड़े कार्यकर्ता एडवोकेट नसरुद्दीन खान जी कांग्रेस के विभिन्न पदों से मुक्त होकर आज़ाद समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं आज़ाद समाज पार्टी में इनका हार्दिक स्वागत और वंदन करता हूं। और जैसा हमें पार्टी के प्रदेश कमेटी का निर्देशानुसार जो कहा हमें नियुक्ति के लिए इनकी और इन्हें प्रत्याशी के तौर पर अगर पार्टी नियुक्त करती है तो इनको धौलपुर से विधानसभा से प्रत्याशी बनाया जाएगा। डी के वॉलेंटियर्स ने मचकुंड में किया श्रमदान। मंगलवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद धौलपुर के आयाम स्टूडेंट्स फॉर डेवलपमेंट (SFD) के कार्यकर्ताओं द्वारा मचकुंड धाम पर साफ सफाई की गई। इस मौके पर नगर मंत्री योगेश मीणा और नगर सह मंत्री नीरज शर्मा ने बताया, विद्यार्थी परिषद द्वारा समय समय पर छात्रों में जन जागृति लाने के लिए ऐसे कार्यक्रम किए जाते हैं। धौलपुर स्थित मचकुंड धाम सांस्कृतिक दृष्टि से अपने आप में एक महत्व रखता है। इस धरोहर को बचाकर रखना हमारा नैतिक दायित्व है। हमें समय समय पर इसकी संरक्षण हेतु ऐसे सेवा कार्य करते रहनी चाहिए। इस मौके पर नगर SFD संयोजक आकाश दिवाकर और इकाई सचिव राहुल गौर ने बताया कि हमें अपने आसपास के वातावरण में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। स्वच्छता ही सबसे बड़ी सेवा है। हम सब लोगों को ऐसे अभियान से जुड़कर एक स्वच्छ भारत व स्वस्थ भारत की दिशा में अपना योगदान देना चाहिए। इस मौके पर नगर मंत्री योगेश मीणा, नगर सहमंत्री नीरज शर्मा, SFD नगर संयोजक आकाश दिवाकर, अरुण चौधरी, कुशल चौधरी, सुमित कंदिल, आकाश बघेला, अमन बघेला, मानव गुर्जर, अंकित सेन आदि कार्यकर्ता। कोरोना काल के बाद बढ़ती हुई बीमारियों को ध्यान में रखते हुए आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा SFD आयाम के तहत मचकुंड सरोवर पर सफाई अभियान चलाया गया। और मैं सभी से आग्रह करता हूं कि मचकुंड सरोवर को साफ सुथरा रखने के लिए सहयोग करें एवं मचकुंड को अन्य जगह को भी साफ स्वस्थ रखें जिससे बीमारी ना फैलें। धन्यवाद। धौलपुर दशहरा पर्व के नजदीक आते ही बाजार में बिक्री के लिए रखे टैसू झांझी दिखने लगे हैं। दशहरा के साथ शुरू होने वाला ये पर्व पूर्णिमा पर टैसू और झांझी के विसर्जन से समाप्त होगा। टैसू झांझी को लेकर महाभारत काल की एक कथा भीम के पौत्र बर्बरीक को लेकर प्रचलित है। इसमें टैसू बर्बरीक का प्रतीक है और झांझी उनकी होने वाली पत्नी का एक कहानी है। टैसू और झांझी के अधूरे प्रेम की इस दौरान टैसू झांझी के विवाह में सारी रस्में निभाई जाती है, लेकिन 7 फेरे से पहले टैसू का सिर उखाड़ दिया जाता है। वहीं झांझी भी अंत में पति वियोग में सती हो जाती है। प्रेम के प्रतीक इस विवाह में प्रेमी जोड़े की विरह को बड़ी ही खूबसूरती से दिखाया जाता है। टैसू झांझी की इस परंपरा को आज भी छोटे शहर और ग्राम नवरात्रि के संपन्न होने के बाद मंगलवार को श्रद्धालुओं ने माता की प्रतिमा को चंबल नदी में विसर्जित किया। सुबह से ही शहर में श्रद्धालुओं द्वारा माता की प्रतिमाएं निकल जा रही हैं। आगे आगे श्रद्धालु माता के भजनों पर थिरकते नजर आए। इनमें महिलाएं भी शामिल थी। सुबह से ही शहर में श्रद्धालुओं द्वारा माता की प्रतिमाएं निकालने का क्रम शुरू हो गया था। पूरे दिन सभी लोग जिन्होंने अपने यहाँ माता की प्रतिमा स्थापित की थी, ढोल नगाड़ों के साथ माता की प्रतिमा का चंबल नदी में विसर्जन किया। विसर्जन के कार्यक्रम को देखते हुए जिला एवं पुलिस प्रशासन ने एक दिन पहले से ही तैयारी शुरू कर दी थी ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना घटित न हो सके। चंबल नदी पर पुलिस का बड़ा जाब्ता तैनात किया गया है और सभी श्रद्धालुओं को हिदायत भी दी गई है कि चंबल नदी के किनारे ही माता की प्रतिमाएं विसर्जित करें। चंबल नदी में किसी को भी जाने की अनुमति नहीं दी